हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप सभी सही होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि जो स्लाइड प्रिपरेशन होता है प्रैक्टिकल्स के दौरान हमें परमानेंट और टेम्परेरी स्लाइड प्रिपरेट करनी होती है। तो आज हम स्लाइड प्रिपरेशन के बारे में स्टडी करेंगे। स्लाइड प्रिपरेशन। स्लाइड प्रिपरेशन दो प्रकार का होता है। एक होता है टेम्परेरी परमानेंट। परमानेंट ये होता है अस्थायी और स्थायी। तो आज हम परमानेंट स्लाइड प्रिपरेशन या फिर माइक्रोटॉमी के बारे में बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले कि हम एक फ्रेश एनिमल लेते हैं। फ्रेश लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले फ्रेश लिविंग ऑर्गेनिज्म लेते हैं। सबसे पहले फ्रेश ऑर्गेनिज्म लेते हैं, फिर उसके बाद में इसका डिसेक्शन करते हैं। डिसेक्शन के बाद में उसको अच्छे से वॉश किया जाता है। वॉशिंग के दौरान फिर हम उसको एल्कोहल की सीरीज में गुजारते हैं। जैसे कि हमने किसी भी ऑर्गेनिज्म का डिसेक्शन किया, फिर उसको अच्छे से वॉश किया डिस्टिल वाटर से। उसके बाद में क्या होता है कि उसको एल्कोहल की सीरीज से गुजारना होता है। अब हम एल्कोहल की सीरीज की बात करें तो एल्कोहल में जो सीरीज होती है, एल्कोहल की सीरीज 30%, 50%, 70%, 90% और 100%, ये एल्कोहल की सीरीज होती है। एल्कोहल सीरीज। इसमें क्या होता है, जब इसको अच्छे से वॉश कर दिया जाता है तो सबसे पहले इसको 30 डिग्री एल्कोहल की सीरीज में एल्कोहल में रखा जाता है। 30% जो एल्कोहल होता है उसमें इसको ऑर्गेनिज्म को 15 मिनट मिनिमम रखते हैं। 15 मिनट रखने के बाद में फिर इसको 50 डिग्री पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। 50% पर ट्रांसफर कर दिया, 50% एल्कोहल पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। 50% एल्कोहल पर 15 मिनट रखते हैं। 50% पर रखने के बाद में इसको 70% का ट्रांसफर कर दिया जाता है। 70% एल्कोहल, हम इसको एक रेस्टिंग स्टेज भी कहते हैं। रेस्टिंग स्टेज। इसमें मतलब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को साल 2 साल तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ये एज अ प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। 70% एल्कोहल। इसमें इसके बाद में एक स्टेन लाया जाता है जिसको इयोसिन बोलते हैं। मतलब इसमें इसी टाइम पे स्टेनिंग की जाती है। स्टेनिंग की जाती है ताकि जो ऑर्गेनिज्म है जिसके वो जिस हम पर्टिकुलर ऑर्गन्स को देख रहे हैं, जिसकी जिस स्टेन की वजह से वो एक कलरफुल ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोप में अच्छे से हमको दिखाई दी। उसके बाद में फिर इसको 90 डिग्री पर 90% जो एल्कोहल है रखा जाता है। इसमें इसको 25 से 30 मिनट तक रखा जाता है। फिर इसके बाद में इसको 100 पर एल्कोहल पर रखा जाता है 25 से 30 मिनट। 25 से 30 मिनट रखने के बाद में फिर इसको इसको जो ऑर्गेनिज्म है 100% एल्कोहल में रखने के बाद में
जो हमारा ऑर्गेनिज्म होता है उसको जाइलिन में रखते हैं 1 से 2 मिनट। जाइलिन 1 से 2 मिनट जाइलिन में इसलिए रखा जाता है कि एल्कोहल की डिफरेंट सीरीज से गुजारने के बाद में एल्कोहल एक डिहाइड्रेटर की तरह कार्य करता है, जिससे कि जो ऑर्गेनिज्म है इसकी बॉडी जो सिंक हो जाती है और उसकी जो चमक है ना और इंटरनल ऑर्गन्स की वो खत्म हो जाती है। जो जाइलिन है वो इसकी चमक को बढ़ाता है और इसका इंडिकेटर होता है जो हमें पता चलता है, जिससे अगर बाइटिस जैसे ही हम इसको जाइलिन में डालते हैं और टिश्यू को, तो अगर बाइटिस आता है तो हम कहते हैं कि इसका डिहाइड्रेशन प्रॉपर नहीं हुआ है। अगर बाइटिस नहीं आता है तो उसका डिहाइड्रेशन प्रॉपर हो गया। तो जाइलिन में निकालने के बाद में सीधा टिश्यू को स्लाइड पर रख दिया जाता है। स्लाइड पर रख देते हैं। स्लाइड के बाद में उसमें डीपीएक्स डीपीएक्स एक डीपीएक्स एक माउंटिंग मीडियम होता है। माउंटिंग मीडियम होता है जिससे कि स्लाइड चिपक जाती है। जब टिश्यू को स्लाइड डीप रख टिश्यू को स्लाइड में रखते हैं तो उस पर डीपीएक्स डालते हैं। डीपीएक्स एक परमानेंट माउंटिंग मीडियम है और जो कि पारदर्शी होता है, जिससे कि टिश्यू हमें एकदम क्लियर दिखाई दे। और डीपीएक्स जब स्लाइड पर और टिश्यू पर रख दिया जाता है तो स्लाइड एकदम अच्छे से चिपक जाती है। फिर उस स्लाइड को हम अंडर माइक्रोस्कोप देखते हैं, माइक्रोस्कोप में देखते हैं और हमें जो भी ऑर्गन्स देखना होता है उस ऑर्गन्स को हम अच्छे से स्टडी कर पाते हैं। इससे क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसमें अगर कोई पैथोजेंस एंटर कर गया और उसमें कोई भी डिजीज कॉज कर दिया है तो उस डिजीज के बारे में पता लगाया जा सकता है। ये एक परमानेंट स्लाइड का प्रिपरेशन है। इसमें अब हम शॉर्ट में बताते हैं कि सबसे पहले एक थ्रेशोल्ड एनिमल लेते हैं। थ्रेशोल्ड एनिमल को डिसेक्शन के बाद में 30% एल्कोहल में रखते हैं। 30% एल्कोहल में 15 मिनट रखते हैं। फिर उसके बाद में 50% एल्कोहल में रखते हैं, उसको 15 मिनट रखते हैं। 70% में 15 से 15 मिनट रखते हैं। इसको रेस्टिंग स्टेज भी कहा जाता है। इसमें स्टेन को भी मिलाया जाता है। ये एक एज अ प्रिजर्वेटिव की तरह कार्य करता है 70%, और इसमें स्टेन को रखा जाता है। फिर उसके बाद में 90% एल्कोहल से की सीरीज से गुजारा जाता है। फिर 100 की, अगर हमारा प्रॉपर डिहाइड्रेशन हो जाता है जाइलिन में, हमें पता चल जाता है जाइलिन की सहायता से, अगर जाइलिन का जो कलर है वाइटिश हो जाता है तो उसका प्रॉपर डिहाइड्रेशन नहीं हुआ है। अगर उसका कलर वाइटिश नहीं होता है तो उसका प्रॉपर डिहाइड्रेशन हो गया है। हमें इससे पता चल जाता है कि हमारा जो टिश्यू है उसका प्रॉपर डिहाइड्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद में जैसे उसका प्रॉपर डिहाइड्रेशन हो जाता है तो हम उस टिश्यू को निकाल कर और डीप स्लाइड पर डाल देते हैं। स्लाइड पर रखने के बाद में उस पर एक माउंटिंग मीडियम होता है डीपीएक्स, जो कि ट्रांसपेरेंट होता है और परमानेंट होता है। उस मीडियम से जैसे ही हम स्लाइड पर टिश्यू को रखते हैं तो उसके ऊपर से डीपीएक्स डाल के और स्लाइड को कवर स्लिप से ढक देते हैं। कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि स्लाइड और जो टिश्यू है उसके स्लाइड और कवर स्लिप पर चिपक चुका होता है। फिर उस टिश्यू को, जिस पर्टिकुलर टिश्यू को हमने ऑर्गेनिज्म से कलेक्ट किया है, मतलब ऑटोप्सी के दौरान लिया है, उस ऑर्गन्स को फिर हम माइक्रोस्कोप पर देखते हैं। फिर हम इस देखने के बाद में ये निष्कर्ष निकालते हैं कि टिश्यू में कोई पैथोजेंस तो एंटर नहीं किया, कोई डिजीज तो नहीं है, तो उसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी है इसके लिए हम उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो ये हमारा परमानेंट स्लाइड का पैटर्न है। तो परमानेंट, मैं आशा करता हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। थैंक यू।